हेलो व्यूअर्स, सीए अनफिल्टर्ड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इक्वेशंस के चैप्टर का 6 इलिस्ट्रेशन यानी कि 6 वर्ड प्रॉब्लम देखने वाले, और अगले वीडियो में हम लोग अगला 6 वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। टोटल 12 वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो आइए फटाक से स्क्रीन पे देखते हैं। कल यानी कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इक्वेशंस में किसका मतलब क्या होता है, यानी कि सम का मतलब क्या होता है। जहां पर भी सम दिखा आप प्लस लिखेंगे, उसके बाद डिफर का अगर कहीं पर भी दिखा तो आप क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे। रेशियो दिखा, ओके, या फिर प्रपोर्शन दिखा तो आप क्या करोगे, डिवाइड लिख दोगे। उसी तरीके से अगर आपको एक्सीड दिखा, एक्सीड, तो आप क्या लिख दोगे, प्लस लिख दोगे। सम और एक्सीड, कभी कभी एक्सीड भी आता है, कभी कभी सम भी आता है। अगर आपको प्रोडक्ट दिखा तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, तो इसी के साथ हम लोग फर्स्ट सम को स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है देखो, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 52। दो नंबर है, उसका सम, सम मतलब क्या, अभी देखो इधर दिया हुआ है ऐड। ओके, तो मैं क्या बोलता हूं, देखो पहले क्या बोल रहे हैं, दो नंबर बताओ कौन से, और आपको ऑप्शन में दिए हुए। ओके, तो मैं क्या बोलता हूं, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। दो नंबर है ना, तो एक्स और वाई ले लो। आपको ऑब्वियसली एमसीक्यू है तो आपको इतना लिखने का जरूरत नहीं है, बट क्योंकि पहला सम है, नया अप्रोच है, तो अपन शुरू से शुरू करेंगे। अब दो नंबर है, दो नंबर को सम किया यानी कि ऐड किया, यानी कि x प्लस वाई कितना हो गया, 52। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपका डिफरेंस वो लोग बोल रहे दो का है। ओके, डिफरेंस इज 2, देखो एंड देयर डिफरेंस इज 2। डिफरेंस मतलब क्या, माइनस, तो हम लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, तो इधर आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने एलिमिनेशन मेथड कवर किया था। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखो अपोजिट साइन है, एक साइन प्लस में एक साइन माइनस में, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐड कर देंगे। ओके, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो जब आप इसको ऐड करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 52, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ऐड कर लिए, y से y कैंसिल हो गया, x प्लस x होगा आपका 2x, और ये हो जाएगा आपका 54। तो 2x इज इक्वल टू 54। x का रिश्ता 2 के साथ क्या कहलाता है, मल्टीप्लाई, तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 54 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 7 जा 14। ओके, तो x का वैल्यू 27। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, y का वैल्यू ढूंढेंगे, बट ऐसा नहीं। अब आप आपके आंसर चेक करो, तो कहीं पर भी अगर आपको 27 दिख रहा है, उसके अलावा और कोई सम में अगर 27 नहीं है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आप x इज इक्वल टू 27 लिख दोगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सम की तरफ। अगला सम क्या दिया हुआ है, तो द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं आपको रेक्टेंगल बना देता हूँ। रेक्टेंगल डायगोनल क्या होता है ना, वो समझिए। डायगोनल का मतलब होता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल, मतलब जिसके 4 साइड है, उसमें एक एंड से दूसरे एंड तक खींचे जाने वाले लाइन को हम लोग डायगोनल बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना। तो यहाँ पर अपने को बोला है एक डायगोनल है रेक्टेंगल का। ओके, वो 5 सेंटीमीटर का है। कितना है, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला पूछा वन ऑफ हिज साइड्स। वन ऑफ हिज साइड्स मतलब एक कोई साइड वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर, सपोज इसको 4 ले लिया। ओके, फाइंड इट्स एरिया। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने पढ़ रखा है। सही जवाब, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। क्लियर हो गया। ओके, तो आगे देखो बच्चों, तो सबसे पहले ये शेप के अंदर लेंथ और ब्रेथ को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे का जो है वो चालू करेंगे। एक मिनट को इंक चेंज कर लेंगे। हाँ, ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, चेक करो। लेंथ तो ये हो गई, इस लेंथ मतलब क्या, लंबाई, कि वो कितना बड़ा है, लेंथ। ओके, और ब्रेथ मतलब हो गया बच्चों चौड़ाई, ब्रेथ। तो चेक करो ब्रेथ का वैल्यू है क्या, नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये ब्रेथ का वैल्यू अपने को ढूंढना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स सी बात है, जो भी रेक्टेंगल होता है उसमें सारे एंगल कितने होते हैं बच्चों, 90 डिग्री के। तो सपोज करो मैं इसको ए मान लेता हूं, तो इसमें क्या लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, और ए का वैल्यू हम लोग ढूंढ लेते। तो क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, साइड 1 स्क्वायर साइड 2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25। ओके, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16। ए स्क्वायर होगा आपका 9, और अगर स्क्वायर उस तरफ गया तो किसमें कन्वर्ट हो गया, रूट, और 9 का रूट क्या होता है बच्चों, 3 सेंटीमीटर। ओके, यही तक सम नहीं था, सम इसके आगे भी है। ओके, सम इसके आगे भी देखेंगे अपन। ये इधर तक सम नहीं था, इधर तक तो हम लोग सिर्फ वैल्यू ढूंढ रहे थे, किसका, इसका, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हम लोग क्या करते हैं, एरिया ढूंढ लेते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ।
लेंथ कितना 4, ब्रेथ कितना 3, 4 3 जा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। कहीं पर 12 दिख रहा है जी, दिख रहा है, आपका बी आंसर हो जाएगा। बढ़ते देखते हैं थर्ड सम। ओके, तो थर्ड सम क्या दिया हुआ है, थर्ड सम में अपने को बोला है, एक मिनट, ओके, थर्ड सम में अपने को बोला है कि डिवाइड 56 इंटू 2 पार्ट्स, दो हिस्सों में 56 को डिवाइड करो। तो या तो वो क्या हो सकता है 55 प्लस 1 हो सकता है, 54 प्लस 2 हो सकता है ना, ऐसे करके तो कितने प्रोबेबिलिटी बन सकते हो। ओके, तो वो लोग ने बोला है कि दो नंबर है, दो नंबर को ना 56 मतलब जो 56 है उसको दो हिस्सों में आपको क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। ओके, सच दैट 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले मैं क्या बोलता हूं, मैं आपको ये इस तरीके से समझाता हूं। सपोज करो ये पूरा लाइन 56 है और मैं क्या बोलता हूं, लेट द फर्स्ट पार्ट बी एक्स, लेट द फर्स्ट पार्ट बी एक्स। तो इसको मैंने मान के चलो एक्स ले लिया, तो अदर पार्ट क्या होगा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे वाई, लेकिन ऐसा नहीं है। वाई क्यों नहीं होगा, देखो अगर सपोज करो, अच्छा क्या होगा पहले मैं वो लिख देता हूं 56 माइनस एक्स। अब आपको सपोज करवाता हूं कि मेरे को हम यहां पर 56 माइनस एक्स दूसरा पार्ट क्यों ले रहे हैं। अब सपोज करो एक्स है 2, तो ये वाला हिस्सा कितना हो गया 56 माइनस 2 यानी कि 54, क्योंकि पूरा लाइन कितना है बच्चों 56 सेंटीमीटर यानी कि 56 का ही है। ओके, इतना क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो अपन अदर पार्ट क्या मान लेंगे डायरेक्टली, अदर पार्ट हो जाएगा आपका, अदर पार्ट कितना हो जाएगा आपका 56 माइनस एक्स। अब कंडीशन देखते हैं क्या बोल रहे वो, ध्यान से समझना। डिवाइड 56 इंटू 2 पार्ट्स कर दिया, 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट क्या था x, इज इक्वल टू क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट एक्सीड्स 1/3 ऑफ द सेकेंड बाय 48, एक्सीड मतलब प्लस 48, 1/3 किसका, सेकेंड पार्ट का, यानी कि क्या हो जाएगा सेकेंड पार्ट आपका हो जाएगा 56 माइनस एक्स। इतना होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, अब इधर ध्यान दे देना बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, अच्छा वापस एक बार बता देता हूँ एक्चुअली हुआ क्या इधर पे, वापस एक बार बता दे। देखो इक्वेशन है 56 नंबर है, उसको अपने को दो हिस्सों में बांट देना। ओके, तो हम उसको दो हिस्सों में बांटेंगे तो एक होगा आपका x, एक होगा आपका 56 माइनस एक्स। अब क्या होगा, उधर एक कंडीशन दिया है 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट 3x। ओके, लिख लिया, एक्सीड्स 48, एक्सीड्स बाय 48, लेकिन किसका 1/3 ऑफ सेकेंड पार्ट जो क्या था अपना 56 माइनस एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 3x, इस प्लस 48 को आप उस तरफ ले लो तो क्या हो जाएगा माइनस 48 इज इक्वल टू 1/3 56 माइनस एक्स। क्लियर हो गया इतना, 48 को उधर ले लिया हमने। अब 3 को कर दो तो 3x माइनस 48 इज इक्वल टू 56, उसको ब्रैकेट नहीं दोगे तो भी चलेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 56 माइनस एक्स। ओके, क्लियर हो गया। लेट मी चेंज माय मार्कर का कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, इस 3 को दोनों के इससे भी मल्टीप्लाई होगा ये 3, और ये 3 आगे वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो 3 इंटू 3 9x माइनस 48 इंटू 3 करो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4 और कैरी 144। ओके, आपको तो सीए में कैलसी रहेगा तो आप कैलसी का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, क्लियर हो गया इतना। उसके बाद चेक करो बच्चों क्या दिया हुआ है, उसके बाद नंबर्स को हम लोग पहला लेक्चर याद करो, नंबर्स को एक तरफ, वैल्यूज को एक तरफ, वेरिएबल्स को एक तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9x, ये वाला x को इधर ले आओ तो माइनस एक्स था, ये हो जाएगा आपका प्लस एक्स इज इक्वल टू 56 इधर के इधर ही रहेगा प्लस 144। डन है इतना। तो अब क्या हो जाएगा 9x प्लस x 10x, 56 और 144 करोगे तो कितना होगा बच्चों 200। अब क्या करो 10 और x का रिश्ता क्या कहलाता है, बिल्कुल मल्टीप्लाई, तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 20 डिवाइड बाय 10, 0 से 0 हो गया आपका कैंसल और आपका x का वैल्यू आ गया 20। चेक करो किसमें x का वैल्यू 20 है, a, तो आपका ऑप्शन आ गया। अब दूसरा पार्ट निकालते मत बैठो, 56 माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप पहला पार्ट निकाल लिए, हो गया। अगर फिर भी आपको रेक्टिफाई करना है तो सेकंड पार्ट क्या था 56 माइनस एक्स, और आप 56 में से 20 को माइनस करोगे तो अल्टीमेटली 36 ही आएगा। क्लियर हो गया। ओके, अब फोर्थ सम देखते हैं बच्चों, सबसे इजीएस्ट सम है। अभी आप एक चीज याद रखिए, सॉल्विंग अप्रोच तो अभी हम लोग कर ही रहे, राइट।
लेकिन कभी कभी क्या होता है ऐसे सब सम्स में ना पूरा सॉल्व करने से अच्छा अगर ये 10वीं का सम होता 12वीं का होता तो पूरा करना पड़ता, पर यहाँ ऑप्शन दिया है। पढ़िए क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10। 2 डिजिट नंबर है उसका सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, बराबर ना। द नंबर इज, आप लास्ट लाइन पे जाइए, क्या लिखा है, द नंबर इज मतलब 2 डिजिट नंबर है, सम करके 10 आना चाहिए। चेक करते हैं, 3 + 7 10 आ रहा है, मतलब ये आंसर हो सकता है। 7 + 3 ये भी 10 आ रहा है, ये आंसर हो सकता है। सी 7 + 5 तो ये तो 10 नहीं आ रहा है, तो इसको पहले हटा दो और नन ऑफ द अबव को भी पहले हटा दो, क्योंकि ए या बी में से कोई आंसर है। ठीक है, अब आगे जाते हैं। इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स द डिजिट इन द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल। वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप उस दोनों नंबर में से 18 माइनस करते हो ना, 18 को माइनस करते हो, 18 को माइनस करते हो, तो आपका जो आंसर है ना वो इक्वल आएगा। जैसे कैसे 22, 33, 44, 55, 66, 77 इक्वल नंबर आएंगे। क्लियर हुआ, मतलब यूनिट्स प्लेस पे भी सेम, टेंस प्लेस पे भी सेम, इक्वल नंबर 3, 3, 4, 4, 5, 5। ओके, तो अब एकदम सिंपल दिमाग चलाइए, 2 डिजिट नंबर में से किसको माइनस करना है, 18 को माइनस करना है। तो अगर मैं 37 में से 18 माइनस करता हूं तो कितना आएगा, ये हो गया, हाँ 19 आएगा। अभी 19 क्या सेम आ रहा है, सेम डिजिट है, नहीं है, लेकिन लेकिन अब 73 को करके देखो, 73 माइनस आपको किससे करना है, 18 से। ओके, तो 3 हो गया 55, बराबर। तो 55 इज द करेक्ट आंसर, मतलब 55 आ रहा है, मतलब हमारा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। क्या बोला उन्होंने, 18 होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करके 18 को सब्ट्रैक्ट करना है, और नंबर क्या आना चाहिए, रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल, दोनों डिजिट इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका दोनों डिजिट इक्वल हो गया, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 73, बिकॉज 73 में से 18 को माइनस करेंगे तब अपना डिजिट इक्वल आएगा। यही ट्रिक्स अपने को पूरे किताब में लगानी है, क्योंकि हमको पता है एमसीक्यू में ऑप्शन है, राइट। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन एमसीक्यू का एक और फायदा है, ऑप्शन अगर हमारे पास है तो हम लोग ये सब कुछ ट्रिक करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते फिफ्थ सम के तरफ, तो फिफ्थ सम की ओर बढ़ते। फिफ्थ सम में क्या दिया हुआ है, तो द फोर्थ पार्ट ऑफ द नंबर एक्सीड्स द सिक्स्थ पार्ट बाय 4। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, फोर्थ पार्ट। देखो मैं आपको बताता हूं मैं क्या कर रहा हूं, फोर्थ पार्ट। ओके, एक मिनट, स्पेलिंग गलत हो गया। हाँ, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट मतलब क्या, देखो एक पूरा लाइन है, वो पूरे लाइन का वैल्यू x है, तो उसका 1/4 यानी कि फोर्थ पार्ट कितना हुआ, x/4, बराबर। अगर उसका थर्ड पार्ट बोला तो कितना होगा, x/3। सेकंड पार्ट बोला तो x/2, बराबर ना। हम लोग बांट रहे, डिवाइड कर रहे। ओके, तो सबसे पहले आप याद रखना, लेट द नंबर बी x ले लो, लेट द नंबर बी x ले लिया, तो अब क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा फोर्थ पार्ट x/4। उसके बाद क्या दिया हुआ है अपना, सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट मतलब कितना, x/6। अब देखते हैं क्या कंडीशन है। द फोर्थ पार्ट ऑफ द नंबर, द फोर्थ पार्ट ऑफ द नंबर यानी कि x/4 इज एक्सीड्स, एक्सीड्स कितने से, सिक्स्थ पार्ट से, बाय कितना, 4। समझे ना मैंने क्या बोला, देखो फोर्थ पार्ट ऑफ द नंबर एक्सीड्स, बढ़ रहा है वो कितने से, 4 से, लेकिन किसके साथ, सिक्स्थ वाले पार्ट के साथ। अब x/6 को उस तरफ ले लो, बहुत सिंपल सम है, हो जाएगा x - 6 = 4। अब इनको क्या कर लो, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा आपका 6 को उधर भेज दिए तो 6x, -4 को उधर भेज दिए तो 4x, और सामने सामने 6 4 जा 24 = 4। ओके, ये हो जाएगा 64, सॉरी, ये हो जाएगा 6x - 4x = 24 × 4। क्लियर हो गया इतना। 6 - 4 कितना होगा, 2x = 24 × 4। x का रिश्ता 2 के साथ क्या कहलाता है, मल्टीप्लाई। इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 24 × 4 / 2, 2 1 जा 2 2 जा, और 24 × 2 कितना होता है, 48। ऑप्शन में कहीं 48 दिख रहा है, 48 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे सिक्स्थ सम के तरफ। ओके, सिक्स्थ सम में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। सिक्स्थ सम में बोला 10 ईयर अगो, 10 साल पहले, तो मैं लिख देता हूं 10 years ago। अच्छा, ये ध्यान देना बच्चों, एज वाला सम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो सम आपको एक अलग चैलेंज ला के देगा, प्लस एज वाले सम एग्जाम में आने के प्रोबेबिलिटी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो 10 years ago द एज ऑफ फादर वाज 4 times of his son। तो पहले 10 ईयर अगो क्या सिनेरियो देगा, मेरा बात करते। ठीक है, आज मैं 25 का हूं, ओके, 10 ईयर अगो 10 साल पहले भी मैं 25 का होऊंगा, नहीं सर, तो क्या करना पड़ेगा, 25 - 10 करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 10 ईयर अगो जा रहा हूं। सेम तरीके से 10 साल पहले फादर और सन का एज भी तो माइनस करोगे ना,
तो सबसे पहले मेरे को क्या लेना पड़ेगा, लेट द फादर एज बी एक्स, लेट द फादर एज बी एक्स। उसके बाद क्या लेंगे, द सन्स एज बी वाई। क्लियर हो गया, एक मिनट इसको मिटा लीजिए तो ओके। हाँ, अब अपन लिखेंगे 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, 10 ईयर्स अगो क्या सिनेरियो था। तो 10 ईयर्स अगो अगर आज फादर x ईयर्स के हैं तो 10 ईयर्स अगो क्या होगा, तो फादर्स एज 10 ईयर्स अगो विल बी x माइनस 10। डन है। उसके बाद 10 ईयर अगो सन एज क्या हो जाएगा, सन्स एज विल बी y माइनस 10। ये आई होप आपको ये इतना क्लियर हुआ होगा। ओके, 10 ईयर देगा, ध्यान देना, वापस कंडीशन पढ़ता हूं मैं। 10 ईयर अगो, ये 10 ईयर अगो का अपने कंडीशन में, बहुत से बच्चे क्या करते हैं एक्स और वाई लेते हैं और 10 ईयर अगो को कुछ कंडीशन मानते ही नहीं, बट ऐसा नहीं है। आपका जो एज है उसमें से आपको 10 साल माइनस करना है, तभी आपका वो ओरिजिनल एज आएगा 10 साल पहले क्या था आपका एज। ओके, तो द एज ऑफ द फादर वॉज 4 टाइम द एज ऑफ द फादर। अब फादर का एज क्या है 10 साल पहले का, तो x माइनस 10, तो x माइनस 10 वॉज 4 टाइम्स, मतलब मल्टीप्लाई बाय 4, किससे, सन से। तो सन क्या था, y माइनस 10। देखो आपका पहला कंडीशन तैयार हो गया, x माइनस 10 इज इक्वल टू 4y माइनस, अब 10 से होगा तो हो जाएगा 40, ये हो जाएगा आपका x माइनस 10 इज इक्वल टू 4y माइनस 40। सम के कंटिन्यू देख ले, मैं वापस लिखता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड ले लेंगे, नंबर को एक साइड ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x, 4y उधर गया तो माइनस 4y, ये हो जाएगा आपका माइनस 40 और ये 10 इधर आ गया तो प्लस 10, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ओके, अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं, सेकेंड कंडीशन देखते हैं क्या दिया हुआ है। सेकेंड कंडीशन बोल रहा है 10 ईयर हेंस, 10 साल बाद। ओके, 10 ईयर्स हेंस द फादर एज विल बी ट्वाइस। 10 ईयर हेंस ना, तो 10 ईयर्स हेंस। अब 10 ईयर्स अगो बोला था, आज मैं 25 का हूं, मैंने बोला बच्चों 10 साल बाद में कितने का होगा, तो आप 10 जोड़ोगे, घटाओगे नहीं, राइट। तो अब यहाँ पर भी वही काम करने वाला, 10 ईयर्स हेंस बोला, इसका मतलब आपका जो फादर का एज है, जो फादर है वो कितने का हो जाएंगे, कितने के हो जाएंगे वो, सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, कितने के हो जाएंगे वो, x प्लस 10। डन है। और जो सन है वो कितने के हो जाएंगे, y प्लस 10। क्लियर हो गया। तो अभी वहां पर कंडीशन है 10 ईयर्स अगो द एज ऑफ द फादर, द एज ऑफ द फादर मतलब x प्लस 10 इज इक्वल टू ट्वाइस द एज ऑफ द सन। ट्वाइस मतलब क्या, सन का एज कितना है, y प्लस 10। अब 2 को अंदर लेके जाओ और आपका सम सॉल्व हो जाएगा। तो 2 इंटू वाई 2y प्लस 10 टू जा कितना होगा बच्चों 20, x इधर ही है, y को उधर ले 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू, एक मिनट बच्चों, आई थिंक सो आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको वापस से लिख लेता हूँ। तो ये हो गया था x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। एक मिनट चेक करने दो। ओके राइट, ओके, तो इधर तक आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद दिखते हैं क्या है यहाँ पर, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, तो जाएगा आपका x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद आप क्या करोगे बच्चों, इसके बाद आपको इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है यहाँ पर, ओके, ये वाला इक्वेशन। उसके बाद आपको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 दिख रहा है, दोनों में चेक करो। आप x को एलिमिनेट कर सकते हो सब्ट्रैक्ट करके, तो आप माइनस करके x को एलिमिनेट कर देना। ओके, तो आप जब x को एलिमिनेट करोगे तो आपको y आ जाएगा, वही आपका क्या रहेगा बच्चों, फादर्स एज रहेगा। क्लियर हो गया। और आपके ऑप्शंस में से आपको ढूंढना है, ये सब मैं चाहता हूं कि आप इसके बाद एलिमिनेशन मेथड यूज करके खुद से सॉल्व करके। क्लियर हो गया। तो आज हमने टोटल 6 सम देखा। ओके, और ये 6 सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर सीए एग्जाम, और सबसे आसान भी है क्योंकि पहला चैप्टर आराम से जाएंगे हम लोग। तो अब हम मिलते हैं अगले पार्ट में इस वीडियो के, जहां पर हम लोग सम नंबर 7 से लेके सम नंबर 12 का कवर करने वाले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्लस आपके जितने सीए एस्पिरेंट दोस्त हैं सब तक वो वीडियो को पहुंचाए, क्योंकि हम सबको सीए फाउंडेशन क्रैक करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।